By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a deathly grief settings upon 2500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses has been washed away. It was their fourth day at the shelter. So far they had survived on the green coconuts, but they were too few to go around such as a trumpet of people. Wait, what are you saying actually? Next morning में क्या हुआ कि he took in the situation, जो situation थी ना एक तरीके से बड़ी desperate थी. Desperate situation का मतलब होता है when there are many people who are so sad and they want that something must be done for them. मतलब बहुत ज्यादा हताशा हो जाती है, आदमी निराश सा हो जाता है, तो सभी डेस्परेट कंडीशन में थे, दुखी थे. शेल्टर का मतलब क्या है? वो जगह जहां पे उनको रखा गया था, शेल्टर, जहां पे हम शरण लेते हैं एक तरीके से, उस जगह को हम शेल्टर बोलते हैं. ठीक है. उसने क्या किया? सिचुएशन को संभालने की कोशिश की. ठीक है. और उसने एक चीज को सेंस किया, क्योंकि वहां पे 2500 पीपल थे, क्राउड थी शेल्टर के अंदर. ठीक है. और 86 लाइव्स वर लॉस्ट का मतलब क्या है? 86 लोग मर चुके थे, 96 घर थे सारे के सारे बह चुके थे, देयर वाज नथिंग एक्चुअली. ठीक है. और सरवाइव किस चीज पे कर रहे थे? वो सरवाइव होता है जिंदा रहना किस चीज पे? ग्रीन कोकोनट्स. ठीक है. बट दे वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए टुमुल्ट ऑफ पीपल. इतने सारे लोग थे, टुमुल्ट ऑफ पीपल मतलब इतनी संख्या के लिए ये कोकोनट्स इनफ नहीं थे, तो उनको ग्रेन चाहिए था, खाना चाहिए था. ऐसे सिचुएशन में बेटे एक चीज और होती है, मैं आपको बताऊं कि दोज पीपल हु आर रिच एक्चुअली दे डू नॉट कम फॉरवर्ड टू हेल्प द पीपल. एक्चुअली वो क्या करते हैं? वो और ज्यादा लूट खसोट मचाना शुरू करते हैं. सभी की नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग. ठीक है. दुकानदार अपनी चीजों को महंगा कर देते हैं. जो बड़े सेठ होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, वो चीजों की होर्डिंग करते हैं, जमाखोरी करते हैं, राशन को रोक लेंगे अपने पास में. ठीक है. तो और ज्यादा किल्लत, एंड दे सेल इट ऑन हाई प्राइसेस, उसको महंगे दामों पे बेचते हैं. प्राइस बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है. ठीक है. तो भी दिक्कत हो रही थी उन लोगों को. यहाँ पे कोकोनट्स थे उनके खाने के लिए, लेकिन केवल उनसे काम नहीं चलने वाला था, प्रॉब्लम्स थी. फिर क्या हुआ प्रशांत? यस बेटे, यहाँ से रीड करो. Sir, may I read? हाँ, यस यस. Prashant, Sir, all may of I- 19 years, decided to step in as the leader of his village. If no one else did, he organized a group of youths and elders to jointly pressure the merchant once again to the part of his rice. वेट, This क्या time, किया? पार्ट विद का मतलब होता है देना, यहाँ पे अलग होना है. मर्चेंट जो था ना, उसको उन्होंने फोर्स किया ताकि वो राइस दे, अनाज दे उनको. प्रेशराइज किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई उन्होंने, दे ऑर्गेनाइज्ड, संगठित हो गए, एंड दे स्टार्टेड प्रेशराइजिंग, उन्होंने प्रेशराइज करना शुरू किया. मर्चेंट जो है वो राजी हुआ उनको खाना देने के लिए. फिर क्या हुआ? दिस टाइम the declaration succeeded and became डेलीगेशन. triumphant. डेलीगेशन का मतलब डेलीगेशन, सक्सीडेड, सफल हो जाना. डेलीगेशन मतलब जो लोग चुने हुए लोग थे, वहां पे तो 2500 पीपल थे. 2500 पीपल लोगों ने एक सोसाइटी बनाई, एक कमेटी बनाई, जिसके अंदर जितने भी लोग थे, सपोज 11 होंगे या 13 या 31, जितने भी, या 50 लोगों को मान लिया छाटा, तो 50 लोगों को हम डेलीगेशन कहेंगे, क्योंकि सभी ने इन लोगों ने इनको राइट दे दिया कि भाई आप हमारे लिए लड़ो, तो हम इनको क्या कहेंगे? डेलीगेशन कहेंगे यहाँ पे. ठीक है. धीरज लोहान. Wading through the receding water. यस बेटे, चलो. Wading through the receding waters, the food for the entire shelter. No one cared that the rice was already rotting. Branches from Rotting. fallen trees were जो राइस था वो रोटिंग मतलब सड़ रहा था, पहले से ही सड़ रहा था वो. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice for the first time in 4 days. The survivors at the cyclone shelters were able to fill their bellies. His बेलीज, next वेट, बेलीज task का मतलब was पेट है यहाँ पे. वेट, बेलीज का मतलब यहाँ पे पेट है. 4 दिन में, आफ्टर 4 days दे वर एबल टू ईट समथिंग, भरपेट खाना खाया था. ठीक है. जो पत्ते उठे, टहनियां थी, टूटी थी, वो उनसे आग जलाई गई और उनको, उनके लिए दे कुक्ड राइस फॉर देम एक्चुअली, एंड देन दे वर एबल टू ईट. यस.
His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of fifth urine, vomit, and गंदगी floating terraces, and to tried wounds and fractures of the many of the injured. वेट ध्यान नहीं रखते हो, मैंने ये कल 3 बार बताया था, इसको कारकस बोलते हैं, कारकस बोलते हैं, और ये वर्ड 3-4 बार इसी चैप्टर में आ चुका है। आप लोग कुछ सीखने की एक डिजायर नहीं रखते हो अपने अंदर, एक नया वर्ड आता है दिमाग में तो तुरंत उसको हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। 3-4 बार आ चुका है, फिर भी उसको गलत रीड करते हो आप, ठीक है। यूथ वॉलंटियर्स होते हैं जो अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं, उनको वॉलंटियर्स बोलते हैं, जो खुद आगे आते हैं कि जी हम हेल्प करेंगे। तो वॉलंटियर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने काम किया क्लीनिंग का। फिल्थ गंदगी, यूरिन, वॉमिट, फ्लोटिंग कार्कसेस मतलब जानवरों की जो डेड बॉडीज थी उनको क्लीन करना, एंड to tend the wounds and the fractures of the many who had been injured. Yeah, to tend to the wounds. Tend to the wounds. wound नहीं होता है, wounds मतलब घाव, फ्रैक्चर, किसी को फ्रैक्चर हो गया था, चोट लग गई थी, जो इंजर्ड हो गए थे। तो देखो प्रशांत ने क्या किया, सब लोगों को संभाला। ये आइडिया होता है, दिस इज द रिकग्निशन, और हम कह सकते हैं डिस्टिंक्शन ऑफ अ लीडर। ये लीडर की क्वालिटी होती है। लोग तो वहां और भी थे, 2500 पीपल थे, अब इनमें से किसी के दिमाग में आया नहीं, चाहता तो प्रशांत भी इनकी तरह रोता रहता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, उसने इकट्ठे होके लोगों को इकट्ठे करने के लिए कलेक्टेड द पीपल, ही ऑर्गेनाइज्ड द पीपल, और हर इंसान के लिए काम किया उसने। ऐसा जब हम करते हैं तो अपनी तकलीफें भूल जाते हैं, है ना। तो यही वो कर रहा था यहाँ पे। फिर क्या हुआ, on the fifth day the military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. Yes. It then did not return. The youth task force gathered and शिवम वेट, आपका नेटवर्क वीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे, ऑन द फिफ्थ डे पे क्या हुआ, एक हेलीकॉप्टर आया मिलिट्री का, किस लिए आया, उनको खाना देने के लिए। ड्रॉप सम फूड पार्सल्स, इट देन डिड नॉट रिटर्न, मतलब एक बार डाल के चला गया, उसके बाद दोबारा नहीं आया, ठीक है। ऐसा ही होता है बाढ़ में, सब इंसानों को हेल्प नहीं मिलती। सरकार एक बार हेलीकॉप्टर भेज देगी, फिर कहेगी हम हेलीकॉप्टर लगा रखा है, लेकिन लोगों तक वो चीजें नहीं पहुंचती हैं, ठीक है। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी। अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने टेक्निक अपना रखी है, ये क्या है, देखो ये क्या कर रखा है, यहाँ पे लिटाया हुआ है, ऊपर प्लेट है, किस लिए, ताकि हेलीकॉप्टर जो घूमेगा वो देखे, अगर कोई हेल्प सरकार की तरफ से आए तो आके इनकी हेल्प कर सकें, ठीक है। सो जो टास्क फोर्स बनाई थी उन्होंने, किन्होंने, यूथ ने, प्रशांत ने, दे गैदर्ड, उन्होंने क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया, गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स, खाली बर्तन, फ्रॉम द शेल्टर, खाली बर्तन लिए उन्होंने, और क्या किया, देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई ऑन द सैंड, रेत पे बच्चों को क्या किया, लिटाया उन्होंने। देखो उन्होंने वेट रेत पे लिटाया उनको, सैंड पे, लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन द स्टमक्स, ताकि लोग उनको देखें, हेलीकॉप्टर से देख सके उनको, उनकी मदद करने के लिए, उनकी मदद के लिए आ सकें। वेट बेटा एक सेकंड के लिए प्लीज, वेट बेटे। सो यहाँ तक समझ में आ गया बेटा आप लोगों को, ये किस उनके पेट में रखे, किस लिए रखे, to communicate to the passing helicopters that they were hungry, ये बताने के लिए कि वो भूखे हैं। The message got through and after that the helicopter made regular rounds of the shelter, air dropping food and other basic needs, यानी ये आइडिया काम कर गया और हेलीकॉप्टर रेगुलरली वहां पे आया, उन लोगों के लिए एयर ड्रॉप करना होता, ऊपर से खाना डालना, फूड एंड अदर बेसिक नीड्स जो होती चीजें उनको मिलनी शुरू हो गई। यस, कौन पढ़ेगा, विल रीड नाउ। Sir, may I read? Riddhi, fast. Sir,
Yes. Say Prashant found that a large number of children and Sir, her voice is had breaking. been Your voice is orphaned. breaking. He Your thought, voice is breaking. Riddhi, stop. Your voice is breaking. Your network is not strong. Sir, may I? Sir, may I read? Network is इसका नेट ऑन है Sir, my. मेरी वॉइस लैग हो Found that a large number of children had been orphaned. He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them, while the men secured food and materials for the shelter. वेट क्या किया उन्होंने? बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो गए थे. ऑर्फन क्या होता है? अनाथ हो गए थे जिनके माँ बाप नहीं रहे थे. तो उन बच्चों लेके आए बच्चों को शेल्टर में. विमेन को भी इकट्ठा किया जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था या जो विडो हो गई थी. ठीक है, बच्चों की देखभाल के लिए विमेन को बुलाया गया. ठीक है, और मैन ने क्या किया? सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर. मैन जो थे वो उन्होंने क्या काम संभाला? उन्होंने खाना, ताकि सबको खाना मिल सके, उन्होंने ये काम संभाला एक्चुअली. तो ओवरऑल क्या किया? एक टीम वर्क ने काम किया. एक टीम वर्क हुआ. ऑल पीपल गैदर टुगेदर एंड दे स्टार्टेड हेल्पिंग ईच अदर. किसी और को नहीं, वो एक दूसरे को ही हेल्प कर रहे थे. As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO, and for the children, he organized sports events. He himself loved to play cricket, and so he organized cricket matches for children. Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. The initial government plan was set up institutions for orphans and widows. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions, children would grow up without love and widows. वेट, यहाँ से देखते हैं इसको. उसने एक काम और किया. व्हेन ही केम टू नो दैट द वीमेन जो थी वो क्या हो रही थी? दे वर इन डीप ग्रीफ. ग्रीफ का मतलब होता है तकलीफ होना. और ज्यादा परेशानी में थी वो. उसने परसुएड किया वीमेन को टू स्टार्ट टू वर्क इन फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. एक एनजीओ था जिसको हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? एक प्रोग्राम शुरू किया जिस प्रोग्राम का नाम था फूड फॉर वर्क, है ना. तो उसमें काम करने के लिए मनाया सभी लेडीज को. ठीक है, और उस एक काम और किया उसने, क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किए. और बाकी और वॉलंटियर्स जो अपने आप काम करना चाहते थे अपनी इच्छा से, उनको अपने साथ मिलाया. विडोज को और चिल्ड्रन को भी, कि दोनों को हेल्प की. किसमें? पिक अप ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स का मतलब होता है उनको संभालने में, उनकी लाइफ को संभालने में. जो टूटे हुए थे, बिल्कुल अंदर से रो रहे थे, बहुत दुखी थे. अब गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया. क्या प्लान था? कि वहां पे एक सेंटर शुरू करेंगे, एक इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन एंड विडोज. एक ऑर्फन और जो ना विडोज के लिए क्या बनाएंगे? एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जिसमें वो बच्चे, अनाथ बच्चे भी पलेंगे और विडोज भी. लेकिन सभी ने उसको रेजिस्ट किया. रेजिस्ट का मतलब होता है मना किया. क्यों मना किया? बिकॉज दे थॉट कि इन सच इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड ग्रो विदाउट लव. यानी बच्चों का पालन पोषण तो होगा लेकिन उसमें लव नहीं होगा. खाने के टाइम पे खाना होगा, खेल के टाइम पे खेल होगा, लेकिन लव नहीं होगा, है ना. और विडोज जो होंगी उनके लिए क्या मिलेगा वहां पे? जो विडोज होंगी दे वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस. अब उल्टा उनको भी तकलीफ होगी. अगर जो विडोज हैं वो स्टिग्मा मतलब उन पे ठप्पा लग जाएगा. स्टिग्मा का मतलब होता है कि भाई ये तो उस विधवा आश्रम में रहती है लेडी, कुछ इस तरीके से हो जाता है ना कि ये तो विधवाएं हैं, ये तो वहां रहती हैं. तो ये एक पहचान बन जाती है, एक नेगेटिव वे में पहचान, उसी को स्टिग्मा कहते हैं हम लोग. और लोनलीनेस, वहां पे भी अकेली रहेंगी. तो प्रशांत ने एक क्या निकाला? एक आइडिया निकाला उसने. वी गॉट एन आइडिया. प्रशांत बिलीव्ड orphans should be resettled in their own community. Wait beta, wait. Orphans should be resettled in their own community itself. यानी उनको दोबारा से सेटल किया जाए, possibly in new foster families. Foster families बनाई जाएं.
फॉस्टर फैमिलीज का मतलब क्या होता है? ऐसी फैमिलीज बनाई जाए जिसमें अनाथ बच्चों को, मान लिया कोई विडो है, अब उसका तो कोई सहारा नहीं है, लेकिन एक बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं रहे, तो भाई वो उसको पालेगी, दैट चाइल्ड विल स्टे विद दैट विडो। तो एक फैमिली बन गई है। ये वो फैमिली तो नहीं है जो पेरेंट्स की और बच्चों की होती है, लेकिन एक फैमिली बनी, फॉस्टर फैमिली मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, यानी ऐसी विडोज जिनके कोई बच्चे नहीं थे और ऐसे चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स नहीं थे, एडल्ट केयर नहीं था कोई, ठीक है। तो उनको सभी को इकट्ठा करके फैमिलीज बनाई गई। इन 6 months आफ्टर द डेवस्टेशन, डेवस्टेशन मतलब डिस्ट्रक्शन, विनाश, ऑफ द सुपर साइक्लोन, दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज हील्ड सिंपली। उसकी जो वुंडेड स्पिरिट थी, उसने भी तो सब कुछ खो दिया था प्रशांत ने, है ना, उसके भी घाव भर गए थे। हील का मतलब होता है भर जाना, हील्ड, वुंडेड स्पिरिट, उसकी भी जो जख्मी आत्मा थी, जो हम कह सकते हैं, वो हील हो गई, सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन, क्योंकि उसके पास अपनी तकलीफें देखने के लिए समय था ही नहीं। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief। यानी ये उसका हैप्पी फेस था, हैंडसम और यूथफुल फेस, जहां हर विडो और हर बच्चा ढूंढ रहा था, कहां पे? उस डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ में, दुख के उस सबसे काले समय के अंदर, तो सबसे ज्यादा तकलीफ के अंदर लोग किसको ढूंढ रहे थे? प्रशांत को ढूंढ रहे थे। यूथफुल था, अराउंड 20 years ओल्ड था, और उसने सबकी मदद की। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थी जो कि हम पढ़ रहे थे, एंड नाउ इट इज ओवर। एक्चुअली इसके क्वेश्चन आंसर्स हमें देखने हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं इसके जो कि आपको लिखने हैं नोटबुक के अंदर। चलो बताओ मुझे, इन डाउट्स देखते हैं इनके। ये क्वेश्चन है फर्स्ट, जिसको डाउट होगा मुझे बताएं। व्हाट हैवक, हैवक मतलब विनाश, डिस्ट्रक्शन, हैज द सुपर The साइक्लोन। question is not visible. या बेटे, Visible, sir. Visible now. what havoc has the super cyclone wreaked in the life of the people of Odisha? है ना, कौन सा रीक, इनका मतलब होता है रीजन बनना, कारण बनना। तो कौन सा, कैसा डिस्ट्रक्शन किया, कैसा विनाश किया? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? Yes, sir. So children became orphaned. यस, फाइंड आउट। आप देखेंगे द ट्रीज वर अपरूटेड, हाउसेस वर वॉश्ड अवे एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन ओडिशा। बहुत सारी चीजें ये इसके अंदर मेंशन करनी है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हैज प्रशांत, अ टीनेजर, टीनेजर तो था ही है, बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज। कैसे उसने मदद करने में कैसे सफल हुआ वो, बताओ। So he can provide food. वो अपने दुखों को भूल गए। He provided, ये उसका करेज था एक्चुअली। He did not look for his own wounds, खुद के गांव को नहीं देखा उसने, ठीक है। और किस तरीके से, हाउ पूछा इसने, तो आप बताएंगे कैसे उसने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, है ना, ऑर्गेनाइज किया लोगों को, उनकी फोस्टर फैमिलीज बनाई, फोस्टर फैमिलीज बनाई। यस बेटे। सर फोस्टर फैमिलीज तो गवर्नमेंट ने नहीं बनाई थी, गवर्नमेंट नहीं सर। नहीं बेटे, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में क्या होगा, उसमें ऑर्फन चिल्ड्रन और विडोज रहेंगी, ठीक है। अब इसमें, इस इंस्टीट्यूशन में एक दिक्कत आएगी, ये बच्चे पलेंगे जरूर, these children will be raised, but प्रॉब्लम क्या आएगी बता सकते हो? there would be no love, इनको लव नहीं मिलेगा, इनको प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको संभालने वाले लोग तो सरकारी होंगे। उनको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ होगी उनको? वो तो ये कहेंगे बच्चों को सुबह खाना मिल रहा है, बस ओढ़ने के लिए चादर मिल गई है, रजाई मिल गई है, तो लेकिन वो जो फैमिली का केयर होता है बच्चों के लिए, वो तो नहीं मिलेगा ना। ऐसा ही इनके साथ होगा, विडोज के साथ में। इनकी एक अलग पहचान बन जाएगी कि ये तो वो महिलाएं हैं, विडोज हैं, जो कि वहां रहती हैं, उस आश्रम में रहती हैं। तो दे विल ऑल्सो हैव अ सेपरेट रिकग्निशन, जो कि नेगेटिव होगा, जिसको हम स्टिग्मा कहेंगे।
ठीक है, स्टिग्मा एक गलत तरीके से सोशल पहचान होती है, तो ये सही नहीं होगा। तो सभी लोगों ने उसको अपोज किया और कहा कि जी नहीं, हमें इंस्टीट्यूशन नहीं चाहिए, हमें क्या करना है। उन्होंने जो ऑर्फन बच्चे थे और जो विडोज लेडीज थी, चाइल्डलेस, उन सभी की मिला के फोस्टर फैमिली बना दी, है ना। यानी जो लेडीज थी उनके हवाले बच्चे कर दिए कि बच्ची आपकी कोई औलाद नहीं है, आपके बच्चे नहीं रहे, इनके पेरेंट्स नहीं रहे, अब आपकी नई फैमिली है एंड यू टेक केयर ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, तो एक तरीके से बहुत ही नोबल काम किया प्रशांत ने, एक ग्रेट एफर्ट किया उसने, एक बहुत बड़ी सोशल सर्विस की उसने। थर्ड देखते हैं, हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प्ड वन अनदर। ये फिर से वही क्वेश्चन है, एक दूसरे की मदद कैसे की उन्होंने। They were divided into separate organizations for different tasks. और विमेन ऑफ कलिकुदा ने क्या रोल अदा किया, विमेन ने क्या किया था। We started working in NGOs. वेरी गुड, फूड फॉर वर्क में काम किया इन्होंने, है ना, फूड फॉर वर्क में काम किया, हेल्प की, प्रशांत का सपोर्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रजिस्ट द प्लान टू सेटअप इंस्टीट्यूशन। ये मैंने बता दिया है, वो जो प्लान था इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने का फॉर ऑर्फन एंड विडोज, ठीक है, तो क्यों अपोज किया उन्होंने और उसका क्या अल्टरनेटिव निकाला। So this step was successfully registered as it was felt that in such institutions, children would grow up without love and those would suffer from stigma and loneliness. Very good. The women would be, widows would be stigmatized in the society and they would be lonely. मतलब अजीब सा नहीं होगा भाई अगर उसमें मान लिया 50 विडोज हैं, 50 विडोज का एक आश्रम बना के एक ही जगह इकट्ठा कर दिया 50 विडोज को, तो लोगों के लिए तो यही है कि इस बिल्डिंग में तो विधवाएं रहती हैं, है ना, और वो अकेली रहेंगी, सारी 50 मिलके भी अकेली रहेंगी, दे हैव नो फैमिली, तो वो एक अजीब सी लाइफ हो जाएगी, लोनलीनेस की लाइफ हो जाएगी, स्टिग्माइज्ड लाइफ हो जाएगी। अब फिर आ जाओ बच्चों की तरफ, बच्चों को अलग रखा जाएगा। अब चिल्ड्रन को कौन केयर करेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो प्यार तो नहीं देंगे उनको। अगेन द चिल्ड्रन वुड लैक, they would miss the family love and care, और वो जो टेंडरनेस होती है बचपन की वो खो जाएगी, उनके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए तो उन्होंने उसको अपोज किया, ये एक पार्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट अल्टरनेटिव डू दे कंसीडर, कौन सा अल्टरनेटिव निकाला, तो ये उन्होंने अल्टरनेटिव निकाला फोस्टर फैमिलीज का। उन्होंने क्या किया, फोस्टर फैमिलीज बनाई, एक दूसरे के बच्चों को क्या किया गया, गोद ले लिया गया और एक नई फैमिली क्रिएट कर दी गई, सब खुश हो गए। तो ये तरीका था उनका। एक क्वेश्चन और है, डू यू थिंक प्रशांत इज अ गुड लीडर, आपको लगता है वो अच्छा लीडर है। Yes, sir. आपको लगता है जो यंग होते हैं 18-19 ईयर्स के या 20 ईयर्स के, वो भी हेल्प कर सकते हैं नेचुरल डिजास्टर में, नेचुरल क्लैमिटी। Yes, sir. बिल्कुल कर सकते हैं, इवन बच्चे कर सकते हैं, 6th क्लास 7th क्लास के बच्चे कर सकते हैं। तो दिस वाज द लेसन जिससे आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। I hope सभी Yes, sir. Yes, sir. must have understand this. इसके Yes, sir. write in your notebook the message of this lesson, difficult words of this lesson, the question and answers. ठीक है, तो I think this Yes, sir. Yes, sir. this would be fine. कोई इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप जरूर बताएं अभी। No, sir. No, sir. नो डाउट, ठीक है। No, sir. No, sir.